Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में। आमीन। आज का पवित्र कलाम योएल चैप्टर 2 वर्स 23 till 27 हम पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं माता मरियम जी फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। आप ही वो पाक और पवित्र नारी थी इस पूरे संसार में जिसके द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी इस धरती पर संसारिक जीवन बिताए और हम सब के पापों को, गुनाहों के मुआफ़ी के लिए कलवरी क्रूस पे अपने प्राण दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ के वो आशीष, वो ब्लेसिंग्स, वो प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट हमें दी। हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी ने प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर की आशीष के द्वारा और वे खुद अपने पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गए और ताकि वे जिंदों और मुर्दों का न्याय करें क़यामत के दिन। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। आज का पवित्र कलाम प्रभु जी जब हम पढ़ें, प्रभु जी आपकी मर्जी के द्वारा, आपकी आशीष के द्वारा, समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा जो भी इसमें से पढ़ें प्रभु जी और वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करें, सुनने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग भाई बंधु बहुतायत से आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का पवित्र कलाम योएल चैप्टर 2 वर्स 23 till 27 मैं पढ़ूंगा। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रास्त कुंड नए दाखमधु और ताज़े तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और ये लेख और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरी बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। इन चंद वर्सेस में परमेश्वर ने कितने ही खूबसूरत शब्दों में ये बताया है कि बहुतायत से परमेश्वर किसान जिस ज़मीन पे भोजन उगाता है या अन्य प्रकार की सब्जियां उगाता है या कुछ भी आप उस ज़मीन में उगा रहे हैं, अगर वो ज़मीन बंजर हो जाएगी तो वह आपको
बीज जो आप बो रहे हैं उसका फल नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर का क्रोध संसारिक लोगों पर पड़ा और फसलें कीड़े मकोड़े या टिड्डियां लगने के कारण खा ली गई, उसका बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देंगे और उसका भी ब्लेसिंग्स डबल या ट्रिपल या 10,000 फोल्ड्स के हिसाब से परमेश्वर आपको देंगे। इनको अगर आप, इन शब्दों को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो कलीसिया भटक गई हो, परमेश्वर के पवित्र कलाम से अनजान हो रही हो या इग्नोर कर रही हो या किसी भी प्रकार से परमेश्वर के पाक कलाम से दूर हो रही हो, किसी भी रीजन से, तब परमेश्वर उन पे इतनी आशीष देंगे, उनके लिए एक सहायक के तौर पे उनका पासबान या कोई प्रीचर या कोई डीकन या कोई चर्च में सेवादार हो या कोई भी हो, उसको परमेश्वर उस चुने हुए जन को इतना ज़्यादा आशीषित करके भेजेंगे कि जब कलीसिया के ऊपर अच्छा पासबान ना होने के कारण, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, अगर पासबान, अगर टीचर अच्छा नहीं होगा, वो अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, जब आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेंगी, आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो आप इधर उधर ताकना शुरू कर देंगे। बहुत से, आप एक सिंपल, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है, आप माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, लेकिन वहां पे भी सेटिस्फाइड ना होने के कारण वो अच्छी से अच्छी कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं ताकि हमारा बच्चा वहां पे जाके भी शिक्षा प्राप्त करे और अव्वल नंबरों से पास आए, टॉपर लिस्ट में आए। ये सब करने के लिए जब आप एक संसारिक जीवन में अपने बच्चों के लिए इतना सोच सकते हैं, तो परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए क्यों नहीं सोचेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से बरसाएगा या देगा। पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी देगा। इसके अंदर परमेश्वर ने वर्षा का हमें एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पे इतनी आशीष उड़ेलूंगा कि बहुतायत से आशीष उड़ेलूंगा। जब तुम पुराने समय में मेरे से प्रार्थना कर रहे थे, जब हम उस समय, किसी भी समय आप प्रार्थनाएं विनती कर रहे होते हैं और जब आपको प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, तब उस समय आप इधर उधर देखना शुरू करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पवित्र कलाम के मुताबिक बड़े से बड़े नबी, बड़ा से बड़ा विश्वासी परमेश्वर के रहे, उन्होंने भी बहुत साल इंतज़ार किया कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुने। और कई नबी ऐसे भी हैं जिनकी प्रार्थनाएं कुछ दिनों में, कुछ पलों में सुन ली गई, लेकिन हमें उतना ज़्यादा आशीषित होने के लिए या उतना ज़्यादा मजबूत होने के लिए हमारे को हमारे विश्वास में बढ़ना है। लेकिन अगर आप नए आयतनामे की बात करें, वहाँ पे परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि राई के दाने जितना विश्वास रखो, तुम एक पहाड़ से भी कह दो कि यहाँ से उखड़ और समुद्र में जा गिर, वह जा गिरेगा। दैट मीन्स कि हमारा एक राई के दाने जितना भी विश्वास नहीं है। अगर हमारा इतना विश्वास हो
तो परमेश्वर हमारे को इतनी सामर्थ्य देता है, उदाहरण के तौर पे कि आप एक पहाड़ से कहें कि उठ और समुद्र में जा गिर, वो जा गिरेगा, सिर्फ एक राई के दाने जितना विश्वास होने के बाद। और आप ये सोचें कि राई के दाने जितना विश्वास करने के लिए हमारे को परमेश्वर से किस तरह प्रार्थना करनी है। अकेले बैठे हैं, परमेश्वर से ध्यान में बैठे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अगली वर्सेस में परमेश्वर ने लिखा है, तुम भरपेट खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप भरपेट खाएंगे, आपकी जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी आपके मांगने से पहले, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम अन्य जगहों में ये भी कहता है, तेरी सोच से परे आश्चर्य के काम मैं तेरे जीवन में करता हूँ, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे देता हूँ। और अन्य जगह में ये भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस समय आप मांगना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना में आते हैं, आपका विश्वास कितना है वो डिपेंड करता है। लेकिन जब आपके संसारिक माँ बाप आपकी जिद पूरी करते हैं, तो आपको एक बनाने वाला, पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों की पुकारों को अनसुना कैसे करेगा। आगे लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में है। वी आर द इज़राइलाइट्स। इज़राइली सिर्फ वो नहीं है जो इज़राइल में पैदा हुए, हर वो जन इज़राइलाइट है, इज़राइली है जो परमेश्वर यहोवा में विश्वास रखता है। और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। जब आपका विश्वास इतना दृढ़ होगा कि यहोवा परमेश्वर एकमात्र जिंदा परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, तब आपकी आशा कभी ना टूटेगी। ये परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में सुंदर शब्दों से पिरो पिरो के लिखा है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। अगर आप यहोवा पिता परमेश्वर की प्रजा हैं, तो आपका विश्वास परमेश्वर की प्रजा होने के लिए होना चाहिए। यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, माता मरियम जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वायदे हैं कि तुम में विश्वास रखो तो तुम्हारी आशा कभी ना टूटेगी। आपका पवित्र कलाम कहता है, तुम भरपेट खाओगे और तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु जी, सच में यहोवा पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा आप हमारे मांगने से पहले आप हमें देते हैं। प्रभु जी, हर वो विश्वासी प्रभु जी जो बपतिस्मा लेता है, उसके मांगने से पहले आपने पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी हर एक विश्वासी के जीवन में दे दी है। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी, और इस योग्य कीजिएगा मुझे, मेरे घर परिवार के हर एक सदस्यों को, हमारे आने वाली जनरेशन टू जनरेशंस को, नाउ एंड फॉर एवर मोर, और हर एक विश्वासी को जो पवित्र आत्मा की मौजूदगी आपने हमें दी है, हम एवरी फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट को ग्रहण कर सकें और आपकी आशीष के द्वारा आपके पवित्र कलाम के लिए और आपकी प्रभु जी खोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए उसको इस्तेमाल में ला सके। मेरी नहीं, आप ही की मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। In the name of Lord and Savior Jesus Christ, Amen and Amen. Oh my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the living name of Lord and Savior Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife and our baby and our coming generation, now and forevermore, and our family members. In Jesus' precious name I ask this prayer. Amen and Amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God.